हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th चैप्टर जो कि डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के दो क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका इस वीडियो के लिए बेसिक रहेगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो शुरू करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है और इन क्वेश्चनों के अंदर कुछ ना कुछ आपको ख़ास मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आप टाइम अगर स्पेंड कर रहे हो कुछ चीज़ सीखने के लिए कर रहे हो। वैसे भी हम कई बार क्या करते हैं, रील्स पे स्क्रॉल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी फोकस करें। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है और आपके ये काम आएंगे। फर्स्ट नंबर, आपने इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट वे में लिखना है, जैसे कि मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा है। देखिए क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जैसे कि अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज़ द कैलेंडर ईयर। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलेंडर ईयर है। और परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो आपने एक मशीनरी परचेज करी है और कब करी है जी, 1 अप्रैल को करी है। देखो फर्स्ट नंबर आप शॉर्टकट में लिखें। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर टाइमलाइन बनाई थी, अब मैं टाइमलाइन के बिना थोड़ा चलता हूँ। 1 अप्रैल 2017 को आपने मशीनरी परचेज करी, उसकी कॉस्टिंग है 30,000 रुपीज़। देखो एक से ज़्यादा मशीन होंगी इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर जरूर दूंगा। इट परचेज्ड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2017, मतलब ये एक अनदर मशीनरी परचेज करी है हमने, और ये हमने मशीन परचेज करी है जी 1 अक्टूबर 2017 और इसकी कॉस्टिंग है जी ₹20,000। तो ये भी मशीन आपने परचेज कर रखी है और ये सेकंड नंबर है। और थर्ड मशीन आपने एक और परचेज करी है जी 1 जुलाई 2018 को और इसकी कॉस्टिंग रुपीज़ है 10,000। तो ये भी आपने मशीन परचेज करी है। इसके बाद आगे क्या रखा है, ऑन 1 जनवरी 2019 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। मतलब कि 1 अप्रैल 2017 को जो आपने मशीन इंस्टॉल करी थी बिकेम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है कि इसका टाइम पीरियड चला गया, भाई इसका ज़माना चला गया है, अब नई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आ चुकी है। और आपने क्या करा जी, इस मशीन का 1/3 आपने सोल्ड कर दिया। कब करा है, 1 जनवरी 2019 को इस मशीन का 1/3 जो कि 10,000 बनता है, इसे आपने जो सोल्ड कर दिया है ₹4.30 या 30 की बजाय 3,000 है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया, 3,000 में आपने इसे सोल्ड कर दिया। मतलब 10 वाली आपने असेट 3,000 में सोल्ड कर दी है जी। क्लियर है। डेप्रिसिएशन की रेट है आपके पास 10% है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड आपने लगाना है जी। क्लियर है। तो क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट वे में लिख लिया है ताकि आपको क्वेश्चन बार बार रीड ना करना पड़े। तो इसका फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है तो लो जी मशीनरी अकाउंट हम लिखेंगे और डेबिट एंड क्रेडिट लिखा जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो फर्स्ट नंबर आपने लिखना है टू बैंक अकाउंट। लो जी, तो मेरे पास 2017 है और अप्रैल 1 लिखें जी। अब देखिए आपने फर्स्ट मशीन परचेज करी। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको और अलग तरीका बताऊंगा जो आपको बुक में गिवन है। देखो अगर आप वर्किंग नोट से बचना चाहते हो, सारे वर्किंग नोट यहीं कवर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि फर्स्ट जो मशीन थी उसका 1/3 आपने 3,000 का सोल्ड करा है। तो मैं क्यों ना ऐसे करूं फर्स्ट नंबर पे कि जो 1/3 पार्ट है उसको मैंने पार्ट नंबर ए दे दिया और ये बी कर देता हूँ। यहाँ पे 10,000 लिख लूँ जो कि सोल्ड करना है और ये 20 कर लेता हूँ। देखो जो पार्ट आपने सोल्ड करना है उसे प्रेफरेंस आपने ए नंबर पे रखनी है, सेकंड वाले को बी में कर देनी है। लो जी, आपने ये मशीन कितने की परचेज करी है, 30,000 की करी है, यहाँ लिख लीजिए। अब देखो ये जो अकाउंट क्लोज होगा वो मेरा होगा 2017 की आपकी दिसंबर 31 को होगा। रीज़न क्योंकि आपने कैलेंडर ईयर यूज़ करना है और कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका दिसंबर को ही क्लोज होता है जी। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नंबर लगाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट।
लो जी, ये जो 10,000 है, 10,000 का 10% मुझे लगाना है। अगर देखो 10,000 का 10% बनता है आपका 1,000 रुपीज़, जो कि फुल ईयर का। अगर पूरे साल का 1,000 रुपये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे बनते हैं टोटल 9 मंथ, तो आप इसे करें 9/12। जैसे ही आप 9/12 करते हैं, देखें जी, 3 3 जा 3 4 जा, इसे कट करेंगे तो 750 रुपीज़ डेप्रिसिएशन बनेगा फर्स्ट ए पार्ट का। अगर सेकंड देखा जाए बी का, जो कि मेरे पास है 20,000 का 10% आपका बनता है 2,000, जो कि फुल ईयर का है। आप 9 मंथ का करेंगे 1,500 रुपये बनेगा, और ओवरऑल टोटल देखा जाए तो आपका 2,250 रुपये आपका टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा। अब देखिए, जब कभी भी आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट हो और जब भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया हो, तो इससे पहले डेट चेक करें क्या कोई प्लांट आपने और भी ख़रीदा है। जैसे देखो, मैंने ये प्लांट ख़रीदा था, क्लियर है। अब इस डेट से पहले अक्टूबर 2017 को मैंने एक प्लांट और भी ख़रीदा था, तो यहाँ पे अक्टूबर की डेट मुझे लिखनी होगी और मुझे टू बैंक अकाउंट करना है। और ये प्लांट नंबर मैंने सेकंड परचेज़ करा है, इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 20,000 है। तो भाई मुझे एक बार डेप्रिसिएशन प्लांट नंबर सेकंड के लिए भी लगाना होगा। अगर देखा जाए 20,000 का 10% 2,000 बनता है, लेकिन मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ओनली 3 मंथ का लगाना है। तो 3 मंथ का कितना बनेगा जी, अगर देखो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000 है और 3 मंथ का मेरा जो बनेगा वो 500 रुपीज़ बनेगा। लो जी, टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा 2,750 रुपये का। अब मुझे क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यू निकालनी है, मतलब कि मुझे बाय बैलेंस CD फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का ए पार्ट, देन बी, और फिर सेकंड पार्ट भी। लो जी, 10,000 में से आप 750 माइनस करें, 9250 आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करें 18,500 आ जाएगा। और अगर ओवरऑल टोटल देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू बने 27,750 बनेगी। सेकंड की देखिए 20,000 में से 500 माइनस कर दो, 19,500 की बनेगी। लो जी, टोटल कर लेते हैं 0 5 और ये 12 बनेगा, और 17 और ये बनेगा 47,250। लो जी, यहाँ मैं टोटल कर लेता हूँ, मेरे पास ये बनेगा जी 50,000, और यहाँ पे भी टोटल हम कर लेंगे, यहाँ बनेगा जी 50,000 रुपये। अब ये जो बैलेंस CD है, इस बैलेंस CD को एक बार आपने टू बैलेंस BD भी करना है, कब का, 2018 की जनवरी 1 को। इसे हम लिखेंगे जी एक बार टू बैलेंस BD, सिमिलर कॉपी पेस्ट करना है। लो जी, फर्स्ट का A पार्ट, B पार्ट, देन सेकंड प्लांट। तो लो जी, यहाँ मेरे पास 9250 वैल्यू आ जाएगी, ये 18,500 आ जाएगा। ओवरऑल टोटल करेंगे 27,750 बनेगा, और सेकंड की जो वैल्यू थी वो 19,500 थी, और ओवरऑल टोटल बन गया 47,250। क्लियर है। अब 2018 के अंदर देखा जाए, कोई 18 के अंदर देखें, अब देखो 2018 की अगर मुझे दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन दिसंबर से पहले ही मैंने एक प्लांट और परचेज़ करा है भाई, 1 जुलाई 2018 को मैंने एक प्लांट और परचेज़ करा है। तो परचेज़ करने के लिए मुझे क्या करना है, इस तरफ जाना है डेबिट साइड में, और टू बैंक अकाउंट करना है। आपने प्लांट नंबर 3 भी परचेज़ करा है। अब इसकी परचेजिंग कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। क्लियर है। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और आपको पता हो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 2018 के दिसंबर 31 को होगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मुझे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो जी, फर्स्ट का A पार्ट आ गया, B पार्ट आ जाएगा, आपका सेकंड प्लांट आ गया जी, और थर्ड प्लांट आ गया। अब आपके 3 प्लांट है एक साथ। देखा जाए, देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन की रेट है वो मुझे ओरिजिनल वैल्यू पर लगानी है। तो 10,000 का 10% बनता है 1,000 रुपये। क्लियर है। 20,000 का 10% बनता है 2,000 रुपये। लो जी, मतलब फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन टोटल आ गया 3,000 रुपये। सेकेंड का देखा जाए 20,000 का 10% बनता है 2,000 रुपये, और तीसरा प्लांट देखा जाए इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये। देखो 10,000 का 10% करेंगे 1,000 बनता है पूरे साल का, लेकिन मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का लगाना है। अगर पूरे साल का 1,000 है, 6 महीने का बनेगा 500 रुपये। तो टोटल करें 5,500 रुपये का डेप्रिसिएशन बनता है। क्लियर है। अभी तक देखा जाए इसके अंदर हमने कोई भी मशीन सोल्ड नहीं करी, सिंपली चल रहे हैं, हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब मुझे क्या करना है जी, बाय बैलेंस CD करना है, और फर्स्ट नंबर का A पार्ट भी देखना है, B पार्ट भी चलेगा, सेकंड प्लांट भी हमारे पास था, और थर्ड प्लांट भी था। सिमिलर करना क्या है जी,
फर्स्ट का जो ए पार्ट है 9250 है, इसमें से 1000 रुपीज़ माइनस कर दिए और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसकी वैल्यू बची 8250। बी प्लांट देखा जाए 18500 का था, उसमें से 2000 माइनस कर दिए 16500 रह गया। ओवरऑल टोटल देखा जाए 24750 रुपये की वैल्यू बच गई है जी प्लांट फर्स्ट की। सेकंड प्लांट देखा जाए 19500 का था, उसमें से 2000 मैंने कम कर देने हैं और 17500 का ये मेरा प्लांट बचा है। तीसरा देखा जाए जी, मेरे पास 10,000 का था, 10,000 में से 500 डेप्रिसिएशन के माइनस कर दिए तो रह गया 9500 रुपये। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज़ को टोटल करके एक साइड में रख लेते हैं। लो जी, टोटल करते हैं, हमारे पास आ जाएगा ये 51,750 आएगा। और अब आप इसका टोटल कर लेते हैं जी, तो हमारे पास ये जो बनती है 57,250 और 51,556 बनता है और 750 और वो जोड़ लेंगे तो 57,250 रुपये ही बनेगा। क्लियर है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस बैलेंस सीडी को एक बार और आगे लेकर चलें। हमारे पास इनकी करना पड़ेगा क्योंकि आपने लास्ट ईयर है और इसके अंदर ये आपने प्लांट को सोल्ड करा है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी और डेट जो आ जाएगी वो 2019 की जनवरी 1 आएगी। लो जी, फर्स्ट जो प्लांट है मेरा उसकी ए वैल्यू करें और बी करें, फिर सेकंड प्लांट लिखें, फिर थर्ड प्लांट लिखें। फर्स्ट का जो ए की वैल्यू थी वो 8250 थी, जो कि ये वैल्यू है, सिमिलर कॉपी पेस्ट करना होता है एक बार आपने। 16,500 और ओवरऑल टोटल आ गया 24,750। बी वाले का 17,500 और सी वाले का आ जाएगा 9500 और टोटल करेंगे 51,750। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह दिया गया था कि भाई आपके पास जो फर्स्ट प्लांट है उसका 1/3 मतलब कि 30,000 का 10,000 का, मतलब 30,000 में से 10,000 वाला टुकड़ा 3,000 में बेच दिया। देखो 1 जनवरी को बेचा है। अब देखा जाए कि 1 जनवरी 2019 को हमारे पास प्लांट की वैल्यू 8,250 है और आपने 1 जनवरी को ही इसे सोल्ड करना है। देखो जब आपने सिमिलर डे पे, सेम डे पे ही सोल्ड कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बनता ही नहीं, क्योंकि रीज़न क्या है कि आपने अभी कोई यूज़ भी नहीं करा। तो लो जी, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा जी, सिंपली हम करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं क्योंकि फ़िलहाल अभी 1 दिन ही हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसे सोल्ड करा है कितने का जी, 3,000 रुपये का। तो लो जी 3,000 लिखें। अब 8,250 की चीज़ है, इसे 3,000 में आप सोल्ड कर रहे हो तो 5,250 रुपये का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे लिखना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लो जी, आपने मशीन 5,250 की लॉस पे सोल्ड कर दी। अब देखा जाए ए प्लांट का तो हिसाब पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे करना क्या है जी, जो बच गए मेरे प्लांट, ठीक है जी। अब इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम दिसंबर 31 को। फर्स्ट जो मशीन थी उसका बी पार्ट कंटिन्यू कर रहा है, सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू है, थर्ड मशीन भी मेरी कंटिन्यू है। इनका डेप्रिसिएशन सिमिलर। अब अगर देखा जाए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होने के कारण मुझे क्या करना है, 20,000 का 10% लगाना है जो कि 2,000 बनेगा। और ऐसे ही मेरे पास सेकंड प्लांट है 20,000 का, इसका भी 10% करा 2,000 बनेगा। और थर्ड प्लांट आपने जो ख़रीदा था वो 10,000 का ख़रीद रखा है जी, तो इस पर भी आपने 10,000 का 10% करना है, 1,000 बनेगा। लो जी, तो ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन बन गया मेरा यहाँ 5,000 रुपये। अब जो मेरे पास प्लांट है इनके मुझे बाय बैलेंस सीडी भी निकाल के दिखाने हैं। फर्स्ट का जो बी पार्ट है, तो लो जी यहाँ पे 16,500 में से 2,000 माइनस कर देंगे 14,500 आ जाएगा। और सेकंड वाला है जी, तो 17,500 में से मुझे 2,000 ये माइनस कर देने हैं तो 15,500 आ जाएगा। 9,500 में से 1,000 ये माइनस करना है तो 8,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है जी। इन सारों का टोटल कर लेंगे, हमारे पास ये 15 30 हो जाएगा और 38,500 हो जाएगा। तो लास्ट में आपने इन सब का टोटल कर देना है 51,750। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। तो फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर आपको +2 का भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू।